हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के बारे में। इसको शॉर्ट में एसपीटी एक्ट भी बोलते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम लोग क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं जेपीएससी में, ठीक है, जिसमें 10 मार्क्स के। और ये क्वेश्चन मतलब कि अगर ढंग से ना पढ़े हो ना इस चैप्टर को, तो ये बहुत लेंदी है। इसीलिए ऐसा हम तरीका लाए हैं जिससे कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर किया जा सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, संथाल कैसे आया, उसमें क्या नाम था पहले और फिर कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में कुछ डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं जो कि अगर इसका अलग होता है मीनिंग अगर बाकी जनरल से, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि सेक्शंस और चैप्टर्स का याद करने का ट्रिक क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ 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 इंपॉर्टेंट सेक्शंस और चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे उसको हैंडल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में देख लें कि हिस्ट्री में सबसे पहले तो इसका नाम, संथाल एरिया का जो नाम था, इसको जंगल तारी ट्रैक भी बोलते थे पहले। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने दिया, तामिन को 1824 में इसका नाम दिया, ठीक है। उसके बाद नारी खंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आगे बात करें रेगुलेशन 37, एक इम्पॉर्टेंट है। रेगुलेशन 37 क्या है, इसमें क्या बोला था ना कि 1855 1856 में ना एक संथाल रिवोल्ट हुआ था, बहुत खतरनाक टाइप का। तो अब ब्रिटिशर्स लोग इसको देख कर डर गए कि चले सब लोग तीर धनुष लेके मारने के लिए आ गए, मतलब कि क्या करें इसका, दूर से मार रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, इतना ब्रेव टाइप का, ब्रेवली वो लोग बहुत ब्रेवली फाइट किए थे। तो इन लोगों से ब्रिटिशर ने क्या किया, बोला कि भैया इस संथाल पे कोई रेगुलेशन, मतलब नॉन रेगुलेशन एरिया बोल दिया कि इस पे कोई रेगुलेशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो रेगुलेशन 37 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1855 में। उसके बाद क्या हुआ कि 56 में ही एक यूले में रूल आया। यूले जो है वो यूले रूल आया था। इसमें क्या पुलिस रूल टाइप का था। क्या था इसमें, जो मांझी सिस्टम था ना संथाल का, उसको एक्सेप्ट कर लिए। मांझी सिस्टम जो था एक्सेप्ट कर लिया और बोले कि 2 टाइप का, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट बांट दिए। एक दुमका देवघर का एक रीजन बना दिए, दूसरा गोड्डा और राजमहल का। मतलब ये क्या किए ना कि प्लेन एरिया को अलग बना दिए और जो हिल एरिया था उसको अलग बना करके 2 ऐसे बना दिए। मांझी सिस्टम मतलब मेनली से एक्सेप्ट कर लिया। इसमें मतलब क्या हुआ ना कि संथाल के जो पहले से विलेज का मुखिया वखिया होगा, उनके अकॉर्डिंग मतलब कि पुलिस को आप दे सकते हैं। वो जब वो बोलेगा कि पुलिस का ज़रूरत है तो जाना पड़ेगा, ऐसा था। मतलब कि ज़्यादा पावर्स दिए, तो ये लोग भी खुश हो गए, ठीक है। संथाल रिवोल्ट के बाद हो रहा था ये सब। उसके बाद क्या हुआ ना कि संथाल परगना है ना, ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया 1856 में। ये कैसे, किसको किसको लेकर के, आप देखिए भागलपुर और बीरभूम एरिया, दो, भागलपुर और थोड़ा सा बीरभूम एरिया लेकर के संथाल परगना बनाया गया, ठीक है। उस समय 1856 में। अगर आपसे पूछे कि संथाल परगना कब बनाया गया, तो 1856 में बनाया गया था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद पहली बार संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट आया, फर्स्ट टाइम कोई टेनेंसी एक्ट आया था इस रीजन में, वो है 1872 में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इसका एक्ट बनाने के लिए कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाते थे। ब्रिटिश लोग क्या करते थे, पहले एक कमेटी बनाते थे, उसके बाद उसको एनालाइज करते थे कि हाँ क्या रिपोर्ट है नहीं है, उसके बाद आगे उसके अकॉर्डिंगली कुछ एक्ट बनाते थे। तो इसमें भी वैसे ही हुआ, ठीक है। एक इंक्वायरी कमेटी बनाया गया 1937 में, ठीक है। उसको रिव्यू करने के लिए, मतलब इसके मिस्टर गैंजर ने उसको रिव्यू किया कि अब इंक्वायरी कमेटी का क्या है, ठीक है, ये कैसा बनना चाहिए नहीं। तो उसने बनाया, वो सजेस्ट किया कि 9 चैप्टर रहना चाहिए, ठीक है, सेक्शंस इतने रहने चाहिए, ठीक है। वो अपना ड्राफ्ट बना करके दिए, ठीक है, जो कि 1949 में पास हो गया था। उस समय इंपॉर्टेंट क्या बात है कि वाइसरॉय जो थे ना, कोई ब्रिटिशर्स नहीं थे, राजगोपालाचारी जी थे अपने, ठीक है। और ये इसमें क्या है, एसपीटी एक्ट में ये जो संथाल रीजन में ही सिर्फ एप्लीकेबल है और कहीं नहीं है। मतलब संथाल रीजन में जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे देवघर हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, ठीक है, तो उसी में सिर्फ है और कहीं नहीं है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये देवघर है, ठीक है, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, ये 6 डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे एप्लीकेबल है और कहीं नहीं, इधर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। अक्सर यहाँ पे इसमें यूज होगा टर्म एग्रीकल्चर ईयर, बहुत जगह
तो एग्रीकल्चर ईयर का अलग अलग मतलब है। जैसे कि बंगाली के हिसाब से बंगाली ईयर जो है उसमें बैसाख जो फर्स्ट डे होता है ना, उसमें होता है चैत बैसाख जो होता है सागा कैलेंडर के हिसाब से उसमें, ठीक है। तो उसके हिसाब से बैसाख का फर्स्ट डे होता है ये, जो जहाँ पे फसली ईयर माना जाता है उसमें आसीन होता है। आसीन जो सागा कैलेंडर की ये भी है, आसीन का फर्स्ट डे को माना जाता है फसली ईयर। और इसी तरह गवर्नमेंट का भी एक चलेगा जो हम लोग का यूज़ करते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता था, 1 अप्रैल से चलता है, ठीक है। इसमें खास विलेज देखो, एक खास विलेज का कॉन्सेप्ट है। खास विलेज क्या है? जहाँ पे मूल रैयत ना हो और ना ही कोई विलेज हेडमैन हो, उसको बोलते हैं खास विलेज। देखो खास है वो, ठीक है। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब वो है ना कि कोई मतलब कि पर्सन जो विलेज हेडमैन या मूल रैयत नहीं है और वो इंटाइटल है रिसीव करने के लिए रेंट, मतलब कि इनडायरेक्टली मतलब कि गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी का क्या सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट क्या करता है कि रेंट लेता है, इतना ही मूल रैयत है ना हेडमैन है, ठीक है। इसलिए और ये क्या है, सिंथाल सिविक रूल्स, ये टर्म बार बार यूज होता है। मतलब कि ये जो गवर्नमेंट इशू कर रही है ना डायरेक्शंस, उसको बोलते हैं सिंथाल सिविक रूल्स, ठीक है। नाम ऐसा दिया है ताकि लगे कि हाँ अंदर से बन रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट इसको बना रही है, ठीक है। इसके बाद फिर टेनेंट्स कौन कौन है, देखिए टेन्योर होल्डर है, विलेज हेडमैन है, मूल रैयत है, ये तीनों को टेनेंट्स बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि इसमें कुछ चैप्टर्स है और सेक्शंस है, जैसे कि 9 चैप्टर है, ठीक है, जो हम लोग पीछे देखे थे अभी तक। देखिए यहाँ पे 9 चैप्टर और 72 सेक्शंस है। तो ये अपने आप में 72 सेक्शंस को याद करना बहुत मुश्किल है, एक एक पॉइंट अलग अलग, सब में अलग है, नंबर वाइज याद करना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, 9 चैप्टर को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है और कौन सा सेक्शन उसमें कैसे। सबसे पहले जान लीजिए कि चैप्टर 1 में हमेशा डेफिनेशन होता है। कोई भी एक्ट हो, सबसे पहला उसको डेफिनेशन देगा, तभी तो उसको डिफाइन करेगा कि हाँ कैसा क्या एक्ट है। और उसके बाद लास्ट में मिसलेनियस प्रोविजन को, जो किधर किसी में भी प्लेस नहीं कर पाया, कोई भी चैप्टर में नहीं, उसको मिसलेनियस में डाल देंगे, ठीक है। अब याद करने वाला क्या है, एक चीज़ याद करना है, चैप्टर 6 याद करना है, चक्का का याद करना है। चक्का का क्या याद करना है, मतलब कि ये वाला एक्विजिशन ऑफ लैंड, ठीक है, बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है, फॉर सर्टेन पर्पस। मतलब ये लैंडलॉर्ड कौन है, गवर्नमेंट क्या करना है, कोई भी लैंड को एक्विजिशन कर सकता है किसी सर्टेन पर्पस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद करने का है। सेक्शन 53 है ये, ठीक है। अब इसके आगे कैसे याद करें, इसके आगे याद करें कि सबसे पहले क्या है, दूसरा वाला है विलेज हेडमैन और मूल रैयत। देखो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन है के बाद उसका कोई हेड होगा, कोई विलेज है, संथाल परगना है, उसका हेड होगा। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोविजन है वो विलेज हेडमैन और मूल रैयत का दिया हुआ है, ठीक है। यही दोनों इसका मेन है, ठीक है। उसके बाद मूल रैयत के बाद रैयत भी आए हैं साथ में, रैयत। उसके बाद क्या होगा, चैप्टर 4 में क्या होगा, चार गाँव में जाते हैं, चारों साइड क्या दिखता है, हरियाली, हरियाली है यहाँ पे, इसलिए सेक्शन 4 में, ठीक है, हर समय हरियाली, ठीक है। नेक्स्ट आया लगान, देखिए लगान, चैप्टर 5 में क्या है, लगान। लगान देखिए एक चीज़ याद नोटिस करिए, लगान में 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अगर हिंदी में लिखे हैं LAGAN, अगर लगान लिखते हैं लगान में 5 है, तो इसलिए चैप्टर 5 में लगान है, ठीक है। चैप्टर 4 में क्या है, चारों साइड हरियाली होता है, इसलिए चैप्टर 4 में, ठीक है। अब इसके बाद फिर आते हैं चैप्टर 7 में, न्यायिक। देखिए न्यायिक में 7 अल्फ़ाबेट है, ठीक है, 7 अल्फ़ाबेट है, इसलिए ये चैप्टर 7 में है। मतलब इसको जुडिशियरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जुडिशरी, ठीक है। आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों हम बोल रहे हैं ये सब, ठीक है। चैप्टर 8 में परिसीमा, परिसीमा में स्पेलिंग देखेंगे ना, परिसीमा मतलब लिमिटेशंस का हिंदी में है, जितना भी ट्रिक्स बना रहे हैं सारे हिंदी के लिए, ठीक है। परिसीमा मतलब चैप्टर 8 में 8 अल्फ़ाबेट्स, इसलिए लिमिटेशन इसमें होंगे, ठीक है। चलिए अब इसका आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि ये चारों साइड ग्रीनरी जो बता रहे थे वो वेस्ट लैंड के ऊपर है, कि चारों साइड खाली खाली हरा हरा दिख रहा है घास, ये वेस्ट लैंड के लिए। चैप्टर 4 सेक्शन वेस्ट लैंड के लिए, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब क्लियर कर लेते हैं। चैप्टर 1 है तो डेफिनेशन के लिए, दूसरा हेडमैन और मूल रैयत के लिए, तीसरा रैयत के लिए, चौथा चारों साइड हरियाली मतलब वेस्टलैंड के लिए, पाँचवा लगान मतलब रेंट के लिए है, ठीक है। लगान में देखिए 5 अल्फ़ाबेट्स चैप्टर 5 में है, ठीक है। हरियाली चारों साइड हरियाली चैप्टर 4 में रहेगा, ठीक है। चैप्टर 6 हमेशा बोला याद रखने के लिए, लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड का कुछ प्रोविजंस है कि भैया वो लैंड को ले सकता है किसी सर्टेन पर्पज़ के लिए। अब चैप्टर 7 में क्या है, न्यायिक, याद करिए न्यायिक में 7 अल्फ़ाबेट, तो चैप्टर 7 में है, ठीक है। जुडिशरी 7 में।
चैप्टर 8 परिसीमा लिमिटेशंस, ठीक है। चैप्टर 8 9 ये आ गया मिसलेनियस। अब आर्टिकल कैसे याद करें, सेक्शंस कैसे याद करें, देखिए तो एक याद करना है आपको 53 है, चैप्टर 6 है जो 53 है, इससे ऊपर 10 ऊपर 10 नीचे, ठीक है। मतलब इसमें देखिए इसमें कितने हैं आपको 10 और इसमें कितने हैं, देखिए आप 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ और तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये वाला याद कर लिए आपने, तो इसके ऊपर 10 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या है 10 सेक्शन है, ठीक है। सिर्फ 53 याद करना है, 53 से ऊपर 10 काउंट कर लेना है तो क्या हो जाएगा 52 से नीचे जाएंगे 43 तक, वैसे ही इधर 54 से लेकर के 63 तक, ठीक है। इसके यहाँ तक आ गया। अब सबसे पहला 1 से 4 तक, ये देखिए अपना इंस्टीट्यूशन में भी वही है, पहला जो है पहला वाला में क्या चैप्टर में है 1 से 4, पार्ट 1 में 1 से 4 तक है, ठीक है। वैसे ही 5 से 11 तक ये देखिए चैप्टर 2 में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी यही चीज़ है कि 5 से 11 तक सेकंड वाला है, ठीक है, सेकंड पार्ट में। अब इधर आ जाइए थर्ड में, इसमें क्या है 15 सेक्शंस, इसमें कितना है 16 सेक्शंस, ठीक है। इस तरह इसमें है कितना, एक याद रखना है इसमें 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन जैसे याद करेंगे तो लास्ट वाले में आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया 67 से 72 तक है लास्ट, ठीक है। तो अब देखिए रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। 53 के बारे में हम लोग जान लिए, 53 के जानने के बाद 10 ऊपर 10 नीचे, ठीक है, 10 सेक्शन ऊपर 10 नीचे, ठीक है। अब उसके ऊपर चले जाइए कि ये सबसे पहले डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा 1 से 4, फिर 5 से 11 दो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा है, इसमें 15 सेक्शंस है तीसरा में, चौथा में 16 सेक्शंस है, ठीक है। एक देखिए हम लोग एग्जैक्टली नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक रफ आइडिया लगा रहे हैं कि किसी तरह याद कर लें, ठीक है। उस प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखते हैं सेक्शंस के बारे में। देखिए अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे, हम पूरे हर सेक्शंस के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि आप एक चैप्टर पे 5 क्वेश्चन के लिए आप 72 सेक्शंस को पढ़ें, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करें। दे मतलब आपको याद रखना मतलब कि बहुत मुश्किल है, सिर्फ इसी को अगर प्रिपेयर करोगे ना तो याद रख पाओगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पे प्रिपेयर करोगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और भी कुछ देखना होगा ना, सिर्फ इसी को करोगे तो नहीं हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि 17 इसमें आपको सब चैप्टर्स हैं JPSC में, 17 चैप्टर्स में हर चैप्टर में अगर ऐसे आप टाइम देने लगे ना तो याद रखना बहुत मुश्किल है, अपने आप में इतना वास्ट है कि इसी को याद करने में बहुत मुश्किल है। इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ा स्मार्टली पढ़िए, कम एफर्ट दीजिए और ज़्यादा नंबर पाने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले देख लेंगे इसमें क्या है, वो 1 से 4 तक डेफिनेशन है, कुछ कुछ डेफिनेशन है। और देखिए इसमें 5 से 11 तक में कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हेडमैन है ना, हेडमैन का अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंटमेंट करेगा, डिप्यूटी कमिश्नर करेगा, ठीक है। कब करेगा, मतलब कि विदिन 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ के अंदर में, मतलब मान लो मर गया विलेज हेडमैन बन गया तो विदिन 3 मंथ है ना उसको डिप्यूटी कमिश्नर को अपॉइंट करना पड़ेगा उसको, हेडमैन को, ठीक है। उसके बाद रैयत में देखिए नेचर ऑफ लैंड है, इन लोग का क्या एक प्रोविज़न था कि नेचर ऑफ लैंड है ना उसको चेंज नहीं कर सकता है लोग। सपोज करिए एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको हम दुकान वहाँ नहीं खोल सकते हैं, इन लोगों का मतलब रिस्ट्रिक्शन है इस टाइप का। तो ये कहाँ पे है, ये सेक्शन 13 में है, सेक्शन 13 में है, ठीक है। अगर देखिए कोई लैंड है गलती से मतलब रॉन्गली किसी गलत तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया किसी को, तो उसको प्रोविज़न है कि भैया उसको पनिशमेंट किया जाए, पनिशमेंट दिया जाए, पनिशमेंट दे करके उसको कितने साल का पनिशमेंट है 3 साल का, क्या कौन सा सेक्शन में 20 में है, ठीक है। उसके बाद फिर रैयत का कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए 2 साल विदिन 2 ईयर्स में इसको रिजॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि भाई चल रहा है केस चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, 2 साल के अंदर में उसको डिस्प्यूट को हटाना है। और एक इम्पॉर्टेंट है देखिए ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग, ये बहुत चर्चे में रहता है, हमेशा चर्चे में रहता है, ठीक है, कि भैया हम ज़मीन बेच दिए या गिफ्ट दे दिए, ये सब कहाँ पे है सेक्शन 25-26 में। तो 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। एक नेचर ऑफ लैंड 13 में है, नेचर ऑफ लैंड 13 में है। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग है 25-26 में, मतलब कि कोई ज़मीन को कैसे बेच सकते हैं इसका प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है। अब वेस्ट लैंड का सेटलमेंट पे आ जाइए, वेस्ट लैंड चारों साइड हरियाली हरियाली, तो कहाँ पे वेस्ट लैंड चैप्टर 4 में होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्या, अगर 5 साल तक कोई सेटल लैंड, ठीक है, कल्टीवेशन में नहीं आता है तो उसको फिर से एक सेटलमेंट नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 5 साल आपके पास मैक्सिमम है, उस समय आपको सेटलमेंट लैंड को कल्टीवेशन में लाना है। जैसे हम सेटलमेंट कोई लैंड का सेटलमेंट किए हैं, ठीक है, क्या हाँ ये लोग रेंट लेगा, ये लोग इतना लेगा, ये सब,
लेकिन 5 साल के अंदर में अगर वो रैयत जो है ना अपना टेनेंट्स को दे करके उसमें कल्टीवेशन नहीं करवाता है तो उसको फिर से फ्रेश सेटलमेंट उसमें होगा। मतलब 5 साल का एक प्रोविज़न दिया हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे चैप्टर 4 में 33 सेक्शंस में है। ठीक है, सेक्शन नंबर 33। अब देखिए कुछ रेंट के प्रोविज़न दिया हुआ है, वो तो चैप्टर 5 में बोला था, लगान चैप्टर 5। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है कि आपको याद रखने वाला है। ऐसा तो बहुत सब कुछ याद कर सकते हैं, लेकिन वैसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वो मतलब अंदर में सेक्शन से कोई स्किप कर सकते हैं, ऐसे एक ग्लांस ले लेना है कि हाँ कुछ ऐसा है क्या। ठीक है, चैप्टर 7 में जुडिशरी प्रोसीड्यूर है। इसमें क्या है ना, इजेक्शन है। ठीक है, कोई एग्रीकल्चर लैंड का इजेक्शन किस में दिया हुआ है, ये 56 में दिया हुआ है। ठीक है, 56 में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि हमें इस इजेक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड देना है, इसमें 56 में। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस और देखिए अगर पेनल्टी का प्रोविज़न दिया हुआ है ना वो है 57 में, ये याद रखना है पेनल्टी का प्रोविज़न कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपको जो दोबारा एक बार फिर से गो थ्रू जाना चाहिए, जैसे कि 5, 6, 9। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है 13, याद करिए 13 क्या था, नेचर ऑफ लैंड का था। ठीक है, नेचर ऑफ लैंड। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 25, 26 क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 53 क्या था, लैंडलॉर्ड ले सकता है ज़मीन किसी सर्टेन पर्पज़ के लिए, याद रखने का है, ऐसा छोटा छोटा याद रखने का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं 66th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CNT एक्ट में भी और इस एक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए इसमें क्या था ना, बोला था कि सेक्शन 53 जो इक्विजिशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड, ये इस फॉर सर्टेन पर्पस, इसको हटा करके सारा जितना भी सेक्शन है SPT एक्ट का सारा इंसर्ट किया गया है शेड्यूल 9 में। इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा ना कि जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है कुछ सेक्शंस में, अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो। इसका मकसद जो बनाया गया था शेड्यूल 9 का ये था। ठीक है, तो इसमें डाल दिया है सेक्शन 53 को छोड़ दिया है कि भैया लैंडलॉर्ड जो है ना कुछ सर्टेन पर्पज़ के लिए ले सकता है ज़मीन को। इसमें देखो होगा क्या, अब कुछ भी इसमें चेंजेस करने होंगे SPT एक्ट में तो वो पार्लियामेंट करेगी। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 9 में डाला गया है, तो यहाँ पे सिर्फ हक है सिर्फ पार्लियामेंट को। ठीक है, अमेंड करने का। दूसरा, सेक्शन 53 को लेकर अमेंड कर सकती है स्टेट। क्यों, क्योंकि ये शेड्यूल 9 में नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये दो तीन चीज़ याद रखना है। 1990 ईयर याद रखना है, 66 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ये याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद फिर याद रखना है कि भैया सेक्शन 53 छोड़ करके सब कुछ डाला गया है अंदर में। ठीक है, और शेड्यूल 9 में डाला गया है ये। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। इस SPT एक्ट में देखिए आप इसी तरह से धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब कि आसान होगा थोड़ा। अब ऐसे लगातार आप सेक्शन पढ़ेंगे ना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसे ही इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट के ऊपर के बारे में। एक छोटा सा वीडियो होगा जो बजट के स्पेसिफिक प्रोविज़न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द डिस्कशन।